धुरंधर मूवी एक पॉलिटिक्स को फॉलो करती है, एक पॉलिटिक्स की तरफ इंक्लाइंड भी है, पर ये प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है। और इसके कई रीजंस हैं, कई सारे टुकड़ों में आप इसे समझ सकते हो कि प्रोपेगेंडा मूवी क्यों नहीं है शेयर तरीका से, और काफ़ी सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये पूरा वीडियो इस बारे में होने वाला है कि धुरंधर की पॉलिटिक्स क्या है, वो क्या करना चाहती है, और क्यों यह प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, एक पॉलिटिकली इंक्लाइंड मूवी हो सकता है प्रोपेगेंडा मूवी ना हो, क्योंकि अगर इस तरह से आप तौलोगे, इस तरह से आप देखोगे चीज़ों को, तो आपको हर फ़िल्म में प्रोपेगेंडा दिख जाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। यही बता देता है कि ये आदित्य धर की जो मूवी है, ये प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है। कभी भी एक प्रोपेगेंडा मूवी इतनी कॉम्प्लेक्स राइटिंग स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा मूवी देखते हैं या समझते हैं, वो थोड़े चूतिए होते हैं। तो वो ऐसे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे, इतना कॉम्प्लेक्स होगा, इतनी सारी चीज़ें दिखाई जाएगी, तो बहुत पॉसिबल है कि ये फ़िल्म फ्लॉप हो जाए या कोई देखे ही ना। ये इतनी कॉम्प्लेक्स राइटिंग स्ट्रक्चर है, आप कोई धुरंधर 1, धुरंधर 2 को देख के देख सकते हो। ऊपर से साढ़े 3 घंटे का मूवी बनाना, एक 4 घंटे की मूवी बनाना, फॉर व्हाट? प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए? नहीं। यहाँ राइटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से है कि आप समझ सकते हो कि आदित्य धर एक खास तरह के पॉलिटिक्स से इनक्लाइंड है, और उस पॉलिटिक्स को दिखा रहे हैं, पर वो अपना एक स्टोरी सुना रहे हैं। बहुत अच्छे से वो स्टोरी में ही फोकस कर रहे हैं, स्टोरी में ही घुसे हुए हैं, पर एक पॉलिटिक्स दिखता है। और इसका मतलब ये नहीं कि प्रोपेगेंडा है, क्योंकि आप केरला स्टोरी देख लो, या कश्मीर फाइल्स देख लो, या फिर बंगाल फाइल्स देख लो, आपको वहाँ प्रोपेगेंडा दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि हर दूसरे मिनट वहाँ एक मैसेजिंग देने की कोशिश हो रही है। एक तरफ वो जाता हुआ दिखेगा, एक मैसेजिंग वो क्लियर करता हुआ दिखेगा कि हाँ, तुम नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ, तुम नहीं समझे, मैं फिर से समझाता हूँ, तुम नहीं समझे, मैं फिर से समझ रहे हो। ये करता हुआ दिखता है। क्या तुम्हें धुरंधर मूवी में ऐसा दिखा? नहीं। तुम वो डिमोनेटाइजेशन वाले जो इवेंट है वहां से शुरू करो, और कुछ मोमेंट है जो दिए जाते हैं, पर इतना हिटिंग वे में नहीं दिया जाता है जो उन मूवीज में होता है कि डायरेक्टली ये बोल दिया जाता है। यहाँ थोड़ा मतलब पहली मूवी में आपको दिखता है कि सटल तरीके से बोला जाता है, सेकेंड मूवी में थोड़े डाइट जाते हैं, पर कॉम्प्लेक्स वे में जाते हैं, काफी बात जाते हैं। उतनी देर तक ऑडियंस हुक करे ना करे, किस तरह से मूवी को देखे, वो किसी और मूवी को देख सकते हैं, पर आदित्य धर उस तरह से मूवी को बना ही नहीं रहे हैं। आप इसके पॉलिटिक्स पे सवाल कर सकते हो, जो करना नहीं चाहिए, हर किसी का अपना पॉलिटिक्स होता है, पर मैं इसके राइटिंग स्ट्रक्चर के साथ जाना चाहूंगा, और मैं कहना चाहूंगा कि नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है, और मैं कोई बीजेपी का वोट बैंक भी नहीं हूँ। तो डेफिनेटली बात करते हैं हम डिमोनेटाइजेशन पे, क्योंकि सबसे बड़ा डिबेट और सबसे बड़ा डिस्कशन का जो सेंटर पॉइंट है वो यही है, डिमोनेटाइजेशन वाला सीन, जिस तरह से उसे शो किया गया है, जिस तरह से आदित्य धर ने उसे दिखाया है। आदित्य धर ने डिमोनेटाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट को नहीं दिखाया, सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट को दिखाया, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्चुअल में रियल है। मीन ऐसा नहीं है कि इससे कमर नहीं टूटी थी टेररिस्टों की, और ये भी सच है कि हाँ, इससे फेक करेंसी कुछ वे में बंद हुआ था, और जो टेरर फंडिंग हो रहा था वो भी बंद हुआ था इंडिया में, क्योंकि उसके पहले ही कश्मीर में पत्थरबाजी और चीज़ें हो रही थी, वो सारी चीज़ें बंद हो गई थी, जो अब तक नहीं शुरू हुआ है। तो चीज़ें हैं, पर हाँ, आप इसे कह सकते हो कि चूहे को मारने के लिए आपने घर में ही आग लगा दिया। मीन वो डिबेटेबल है, मीन वो आप कह सकते हो कि चीज़ें यहाँ डिबेटेबल है, जिसे उन्होंने यहाँ नहीं दिखाया। डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट था, एक इफेक्ट था, कितना बड़ा था, कितना लॉन्ग टर्म था, दैट्स अ डिबेटेबल थिंग। कितना वो इकोनॉमी पे इफेक्ट किया, दैट्स अ डिबेटेबल थिंग। और बाकी सारी चीज़ों को देखो तो हाँ, इसके नज़रअंदाज नहीं कह सकता है कि ये मोटिव जो था वो गलत था, और इससे चीज़ें नहीं इफेक्ट हुई। इफेक्ट हुई, जिस चीज़ के लिए बनाया गया था वो इफेक्ट हुआ, बिग वे में नहीं हुआ जितना सोचा गया था। और ऐसा नहीं है कि यहाँ जो थॉट प्रोसेस था वो गलत था, थॉट प्रोसेस अच्छा था, कहीं किसी वे में अगर उस डिमोनेटाइजेशन वाले सीन को दिखाया गया मूवी में। और आप भी जब एज ए इंडियन सोचो कि आप डिमोनेटाइजेशन वाले सीन जब वहाँ आता है, उसका दिखाया जाता है कि टेररिस्टों की फट गई, उनकी फट के चार हो गई, तो आपको देख के क्या होता है? खुशी मिलती है। सिनेमा का काम यही है, थोड़ा वाट पिला के चीज़ों को बताना और खुशी देना, और वो खुशी देता है आपको। मीन जो भी है, आप अगर रियलिटी जानते हो, तो सिनेमा को आप एन्जॉय करोगे। और सिनेमा में आपको जब दिखाया जाता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा मूव खेला, जिससे टेररिस्टों की फट गई, उनकी जो प्लानिंग है उसकी ऐसी की तैसी हो गई, तो आपको खुशी मिलती है, और वही खुशी तो मूवी दे रही है। अगर ये खुशी मूवी दे रही है तो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ आप चाहते भी हो, आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। आप इसे रियलिटी मत मान लो, पर हाँ, है, मूवी अच्छी है। मूवी में डिमोनेटाइजेशन सीन काफ़ी सैटिस्फैक्टरी लगता है,
भले वो रियल लाइफ में ना हो, पर सैटिस्फैक्टरी मूवी में है और इसलिए मुझे ये मूवी पसंद आती है। यस, मूवी डिस्क्रेडिट करती है काफ़ी सारी चीज़ों को, मूवी की डिस्क्रेडिट करती है 2014 से पहले के अचीवमेंट्स, क्योंकि रॉ पहले से एक्टिव है, रॉ के अचीवमेंट्स पहले से ही हैं और रॉ को खुला छूट पहले से ही दिया हुआ है और रॉ बहुत पहले से बहुत अच्छे वे में, बहुत बेहतरीन वे में काम भी कर रही है। जब मुंबई पे टेरर अटैक हुआ था, तो उस समय रॉ ही था, जो अजमल कसाब से जुड़ा सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो पाकिस्तान से लाया था इंडिया और उसको फिर वर्ल्ड स्टेज में इंडिया रखा था और बताया था कि ये पाकिस्तानी है, इसको प्रूव करके बताया था, उसका घर का एड्रेस, उसका बाप खानदान पूरा लिस्ट निकाल कर रख दिया था, उसका कहाँ रहता है सब लिस्ट निकाल कर रख दिया था इंडिया के रॉ, समझा? तो वो सारी चीज़ें यहाँ इग्नोर किया गया, वो दिखाया गया कि इंडिया ने कुछ किया ही नहीं, बल्कि इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे सेम किया था, तो उस चीज़ों को डिस्क्रेडिट किया गया, रॉ के अचीवमेंट्स को डिस्क्रेडिट किया गया, इंडिया के अचीवमेंट्स को डिस्क्रेडिट किया गया। वो एक चीज़ है जो मूवी को नहीं करना चाहिए, पर ये ऐसी कई सारी मूवीज़ आती है, जो ऐसा करती है। पता नहीं कितना इंटेंशनल था, कितना नहीं था, सुन के लगता है कि प्रोपेगेंडा है, पर नहीं। पूरी पूरी तरीक़े से मूवी इसमें डायरेक्ट नहीं खेलती है, मीन डायरेक्टली ये बात नहीं करती है और जबकि प्रोपेगेंडा मूवी डायरेक्टली इस चीज़ पे बात करती है, फिर वो थोड़ा ये है कि थोड़ा प्लेबुक की टाइप खेलती है और थोड़ा उसको मोटिव की तरह, मीन वो व्हाट इफ पे खेलती है, क्योंकि प्रोपेगेंडा मूवी को तब कहते हैं ना जब इधर आते और कहते यही सच है, यही रियल में हुआ था, जो केरला स्टोरी के टाइम पे हुआ, कि यही सच है, यही हुआ था, ऐसे ही चीज़ें घटी थी। यहाँ तो मूवी व्हाट इफ पे खेल रही है, यहाँ तो मूवी एक सिनेमैटिक लिबर्टी पे खेल रही है। ये बोल ही नहीं रहा है, इधर ने किसी स्टेटमेंट में नहीं बोला कि ये एक ऐसी मूवी है जिसमें सब कुछ रियल है। रियल घट इंसिडेंट को उठाया है, पर उसको अपने तरीक़े से उन्होंने रिप्रेज़ेंट किया है, जिसमें कोई बुराई है नहीं। इंसिडेंट्स जो दिखाए गए हैं रियल इवेंट से इंस्पायर्ड इंसिडेंट दिखाया गया है, चाहे टेरर अटैक हो, चाहे पार्लियामेंट पे अटैक हो, चाहे इसमें उजैर बुलूच की मौत और जो उजैर बुलूच को जेल में भेजना, बाकी सारी चीज़ें जिस तरह से मेजर इकबाल को दिखाया गया है, सबके टाइमलाइन अलग है। मतलब कई सारे टाइमलाइन ऐसे हैं जो 2014 के पहले ही हो गए थे और यूपी वाला जो दिखाया गया है, वो सारी चीज़ें मतलब टाइमलाइन इधर-उधर करके दिखाया गया है, पर सोचो ना, आप कैसे दिखाओगे इतने सारे इवेंट्स को? आप इवेंट्स को उसी के टाइमलाइन के अनुसार दिखा दोगे तो बेवकूफ़ी होगा ना, क्योंकि कैसे लिखोगे इस स्टोरी को? इन सारे इवेंट्स को एक पेपर पे लिखना और फिर उस इवेंट्स को टिक मार्क करते हुए एक बेहतरीन स्टोरी लिखना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, कर ही नहीं सकते हो, पर आयतर ने कर दिया। अगर इस सारे इवेंट्स को तुम्हें कोई लिख के दे देता, बोलते ये ऐसी स्टोरी सुनाऊँगा जिसमें ये सारे इवेंट्स क्लियर कट हो जाएँगे, तुम बोलते कि आदित्य इधर पगला गया है, उग गया है वो जो पर वो ऐसा कर देता है, जो और वो भी काफ़ी ब्रिलियंट वे में कर देता है। तो ये क्रेडिट बनता है, आप उसको तुम बोलोगे टाइमलाइन भी फ़ॉलो कर लो, ये भी फ़ॉलो कर लो, वो नहीं हो सकता है, टाइमलाइन फ़ॉलो नहीं हो सकता है, पर सारी चीज़ों को उसने जो टिक मार्क किया है, वो बहुत अच्छा लगा। वो काफ़ी सारी चीज़ें थी, जो इम्प्रेस करती है। मीन अब उसे उतना क्रेडिट दूँगा नहीं, पर तुम एक बार सोच के देखो कि तुम इन सारे इवेंट्स को लिखो पेपर में और बोलो कि इस पे एक मूवी बनाना है, एक स्टोरी लिखना है, तुम्हें कोई इधर लिख के देगा, आदित्य इधर लिख के देता ना सारे इवेंट्स को, बोलता है इस सब को फॉलो करते हुए मैं एक मूवी बनाने वाला हूँ, तुम बोलते पगला, पक्का बोलते कि आदित्य पगला गया है। सीबीएफसी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सीबीएफसी कई सारी चीज़ों को अप्रूव नहीं करता है, सीबीएफसी कई सारी चीज़ों को हटा देता है। यहाँ भी कई सारी चीज़ें हटाई है और बहुत बिग वे में हटाता है, अगर वो किसी वे में प्रेज़ेंट गवर्नमेंट का बुराई करता तो। तो अगर आदित्य इधर सोचते कि थोड़ा इसकी बुराई करो, थोड़ा इसकी बुराई करो, सबको थोड़ा-थोड़ा खींच लो, तो वो हो नहीं पाता। वो एक्चुअली में चल जाता। सीबीएफसी का कैसे चल जाता या फिर सीबीएफसी पूरा रोक ही देता। एक एक मूवी तो रोका हुआ है, कई सारी मूवीज़ रोकी हुई है, तो तुम लिस्ट देख सकते हो कितनी सारी मूवीज़ रुकी हुई है। तो ये है, ये जो चीज़ें हैं, जो सीबीएफसी की तरफ से हो रहा है, जो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है कि एक खास तरह की पॉलिटिक्स को फ़ेवर करके उसे रिलीज़ कर दिया जाता है। एक खास तरह के पॉलिटिक्स को रिलीज़ होने दिया जाता है, एक खास तरह के पॉलिटिक्स को रोक दिया जाता है। ये आदित्य हर की गलती नहीं है, ये आप गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हो, ये आप सीबीएफसी से सवाल कर सकते हो कि आपका राइटिंग स्ट्रक्चर, आपका सेंसर सर्टिफ़िकेट बाँटने का स्ट्रक्चर क्या है और आप किस तरह से चीज़ों को देखते हो? ये आप उनसे सवाल कर सकते हो। आदित्य हर तो नहीं कहे कि इस मूवी को बैन कर दो, इस मूवी को बैन कर दो, तो आदित्य हर को इस पे सवाल नहीं कर सकते हो। पर हाँ, आदित्य हर ने थोड़ी लिबर्टी ली और थोड़ा चीज़ों को ध्यान में रखा कि 300 करोड़ फँसा रहा हूँ, तो कम से कम वहाँ फँसा हूँ जो फँसे ना, नहीं तो 300 करोड़ फँस जाएँगे, लोन भी लिए हुए होंगे और लग जाएँगे, फ़िल्म रिलीज़ ही नहीं हो पाएगी। तो ये तो आप नहीं करना चाहोगे, फाइनेंशियली ये अच्छा डिसीज़न नहीं है। अगर आप सोचते हो कि ओह! बन जाओ ब्रेव, लिख दो, बस भले मूवी फँस जाए, नहीं हो सकता है। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। आप 1 लाख की कुछ प्रोजेक्ट बना के नहीं डाल सकते हो।
और इस तरह से कुछ चीज़ें नहीं बोल सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हैं जो सीबीएफसी में प्रॉब्लम है, जो अभी सेंसरिंग में प्रॉब्लम है, काफ़ी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है। अभी कई सारे मूवीज़ के सीन भी कट हुए थे क्योंकि वो थोड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहा था। तो वो चीज़ें हैं जो एग्ज़िस्ट करती है, जिसके बारे में बात करना डेफ़िनेटली ज़रूरी है, पर मूवी अपना एक पॉलिटिक्स फ़ॉलो करती है, अपना नैरेटिव फ़ॉलो करती है, जो एक सच है, जिसको झुठला नहीं रहा हूँ, पर प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है। प्रोपेगेंडा मूवी बुलशिट होती है, काफ़ी शेयर हुई बुलशिट होती है, काफ़ी लेज़ी होती है राइटिंग में और काफ़ी उतना वो दम नहीं रखती जितना ये रखती है। इतना कॉम्प्लेक्स राइटिंग कभी नहीं रहता है। फ़िल्म को एंटी पाकिस्तान बताया जाता है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? एंटी पाकिस्तान है तो अच्छी बात है ना। एंटी पाकिस्तान होने में बुराई क्यों है? एंटी पाकिस्तान हो जाना अच्छी बात है क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें कब अच्छी रही है, आईएसआई की हरकतें कब अच्छी रही है। स्पाई यूनिवर्स में जिस तरह से आईएसआई को दिखाया गया है, वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स में, वैसा आईएसआई कभी था ही नहीं। वैसा पाकिस्तान का जो आर्मी है वो कभी था ही नहीं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है आईएसआई में 40 लोग अच्छे हैं, 2 लोग बुरे हैं, तो उन 2 लोगों से क्यों जज करोगे? 40 लोग ही बुरे हैं। गलती से अगर एक अच्छा निकल गया तो निकल गया, वो भी मर ही जाता होगा। तो है नहीं वैसा। तो जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव इसमें है, वो सही है, अच्छा है और एग्ज़ैक्ट है जो होता है। अब पाकिस्तान को पॉज़िटिव लाइट में दिखाया क्या करोगे? कई सारी फ़िल्में पॉज़िटिव लाइट में दिखाने की कोशिश की, अरे पाकिस्तान वैसा नहीं है, पाकिस्तान ऐसा नहीं है। है भाई, सारी न्यूज़ फैली हुई है, किस तरह से पाकिस्तान में किस तरह से चीज़ें वहाँ होती हैं, किस तरह से वहाँ जिस तरह से यहाँ दिखाया गया मेजर इकबाल ने जिस तरह से एक पंजाबी फ़ैमिली को बर्न कर दिया अलाइव, वो वहाँ होता है, वहाँ माइनॉरिटी पे अटैक होता है। अब वो इसमें दिखा दिया गया तो आप बोलते हो कैसे अब दिखा दिए? और वो भी न्यूज़ तुम देख लोगे कि वो भी हुआ है, तो तुम कैसे उस चीज़ को बोलोगे कि इग्नोर कर दो? और कैसे तुम बोल दोगे कि वो एंटी पाकिस्तान है, ये कुछ ज़्यादा ही फ़ोर्स कर रहा है? नहीं, ये है, पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें होती है, माइनॉरिटी पे अटैक होता है, आईएसआई टेररिस्ट को पनाह देता है, टेररिस्टों को पनाह देता है, उन्हें एक शेल्टर देता है, दाऊद अभी वहीं रहता है, पहले लादेन भी वहीं था, काफ़ी सारे टेररिस्ट ग्रुप के जो लोग हैं, जो मेजर ग्रुप हैं वहीं हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के एकदम उसे सिक्योरिटी देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है और वो अभी इतना बढ़ चुका है कि उन पे खुद पे अटैक कर रहा है, जो रणवीर सिंह बताता भी है कि आपका जो टेरर है वो इंडिया को अटैक कर रहा है, आपको खुद भी अटैक कर रहा है, तो आपका भी भला हो रहा है। और इंडिया भी जब पाकिस्तान पे अटैक करता है किसी तरह से टेरर ग्रुप पे, जब जितने भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए, वहाँ पे इंडिया ने यही कहा कि ये तो तुम्हें भी नुकसान कर रहा है, तो मैं तो तुम्हारा भी साथ दे रहा हूँ एक तरह से और तुम्हारा भी हेल्प कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें इंडिया हमेशा से बोलता है और ये सारी चीज़ें मूवी में दिखाया गया है, जो दिखाया जाना चाहिए। पाकिस्तान का एक साइड है, जिसको आप इग्नोर कर दो कि वो मेरा कोई ऑडियंस बुरा मान जाएगा या फिर मेरी मूवी गल्फ कंट्री में नहीं रिलीज़ होगा। ये सारी चीज़ों को भूल के कम से कम सच दिखाओ, जो सच ये मूवी दिखाता है और बहुत अच्छे से दिखाता है और इसके लिए इसे क्रिटिसाइज़ करना तो बेवकूफ़ी है। एंटी पाकिस्तान होने में कोई बुराई नहीं नज़र आता है और दिस इज़ एंटी पाकिस्तान एंड दिस इज़ ग्रेट।